हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, आदाब, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल अकील्स एनेक्डोट्स। कई बार ऐसा होता है ना कि एक दिन आपका दिन बहुत अच्छा होता है और उसके अगले दिन ही आपको कुछ ऐसा शॉक लगता है कि वो जो खुशी होती है वो आपकी इमीडिएटली इवेपोरेट हो जाती है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल अकील्स एनेक्डोट्स। एंड आप जानते हैं सब लोग कि मैं बेंगलोर में रहता हूँ और चूँकि बेंगलोर में हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं आरसीबी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा लगता है, मतलब हम सब सपोर्ट करते हैं आरसीबी को, और जो भी आरसीबी को सपोर्ट करता है वो विराट को सपोर्ट करता है, उसको चाहता है। तो अभी हमने परसों आईपीएल का कप जीता, बहुत खुशी थी। पहली बार मैं रात में 1 बजे तक जागता रहा और प्रेजेंटेशन वगैरह पूरा देखा मैंने। और बेंगलोर में मतलब चारों तरफ से आपको जीतने के बाद इतनी ज़्यादा पटाखों की आवाज़ और मतलब सेलिब्रेशन की वो सीटियाँ और बाइक्स की आवाज़ें और गाड़ियों की आवाज़ें, मतलब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और मेरा ख़्याल है कि वो रातें काफ़ी देर तक जागते रहे और घूमते रहे हर जगह जगह पे। हम तो नॉर्थ बेंगलोर में हैं, तो हमारे यहाँ भी वही करीब करीब माहौल था कि बच्चे सब यंगस्टर्स जो हैं ख़ास तौर से वो क्रैकर्स उड़ाना और वो करना, चौराहों पे मस्ती करना, और बहुत खुश थे सब कि हमने आईपीएल जीत लिया, कप हमारे घर आ गया। और अगली सुबह जब पता चला कि भाई विराट और टीम उसकी पूरी की पूरी यहाँ आ रही है बेंगलोर, और यहाँ पे कोई एक ऐसा प्रोग्राम रखा जाएगा। देखा भी हम लोगों ने कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ गए, एयरपोर्ट पे उनको रिसीव किया, फिर विधानसभा ले गए। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत खुश थे सब लोग। मगर कई बार क्या होता है ना कि अब ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें कई बार अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि अब वो हमारा स्टेडियम तो है, मान लीजिए चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है वो सिर्फ मेरे ख्याल है 25-30 हज़ार लोगों को आराम से ले सकता है। और वहाँ पे ऐसा अंदाज़ा है कि करीब 2 लाख से 3 लाख के बीच पब्लिक वहाँ पहुँच गई वहाँ पे। सब वही हमारी बेंगलोर टीम, आरसीबी टीम की मोहब्बत में और ख़ुसूसन विराट की मोहब्बत में, और फिर वो कप आ रहा था, तो वो मतलब कुल मिला के एक ओवर इंथुजियास्टिक जो है माहौल था। और उसमें हमने ये देखा, मतलब कॉन्स्टेंटली मैं देख रहा था टीवी पे, क्योंकि वो हमें भी अच्छा लग रहा था देखते हुए कि भाई वो आ रहे हैं और ट्रॉफ़ी आ रही है और सब लोग हैं और मिनिस्टर्स हैं, सब कुछ हो रहा है, बहुत लोग हैं। अब वहाँ पे देखने में ये आ रहा था कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी थे उसमें, जो विधानसभा के पास भी थे, और यहाँ विधानसौदा बोलते हैं, और वहाँ पे मतलब चिन्नास्वामी स्टेडियम में भी थे बाहर की तरफ। तो उन्होंने स्टेडियम वालों ने तो ये किया कि भाई जितने वो ले सकते थे मेंबर, मतलब विजिटर्स को जितने ले सकते थे उन्होंने ले करके, एंड देन दे लॉक्ड इट। अब बाकी जो बाहर लोग बचे वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो गई। और अभी तो ये मतलब जांच का विषय है कि भाई वो क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन एक भगदड़ हुई बाहर जो लोग थे उनमें, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे, तो उनमें उनको हटाने के चक्कर में भगदड़ हुई। और मतलब जो खुशी थी परसों और कल सुबह तक, कल दोपहर तक, वो कल शाम होते होते वो बहुत बड़े गम में बदल गई। और मेरा ख्याल है अब तक अंदाज़ा ये है कि शायद 11 लोगों ने अपनी ज़िंदगियां गंवाई, और तकरीबन 50-60 लोग बेचारे वो इंजर्ड हैं। अब वो डिटेल्स में तो मेरा जाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट तो रीज़न, एग्जैक्ट नंबर्स ये सब धीरे धीरे आएंगे, पता चलेगा। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि बहुत अफसोस की बात है कि ऐसा हुआ। और कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे कि
पब्लिक को ये देख के जाना चाहिए कि भाई अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ सिर्फ 25-30 हज़ार आदमी आ सकते हैं, तो हम लोग पूरा शहर तो वहाँ नहीं जा सकता ना, और जाना भी नहीं चाहिए। अब वो किस पे इल्ज़ाम आएगा, क्या होगा, वो अलग बात है, लेकिन बहुत तकलीफ़ की बात ये है कि 11 लोगों की जानें गई, जिनमें के कुछ टीनेजर्स भी थे और वो सब थे। तो मतलब दिस इज़ वेरी वेरी पेनफुल। एंड 24 घंटे के अंदर एक्सट्रीम हैप्पीनेस से एक्सट्रीम सैडनेस की जगह पे हम आ गए। सो दिस इज़ रियली रियली वेरी वेरी पेनफुल टू फाइंड के वी लॉस्ट फ्यू लाइव्स। और हालांकि हमारे यहाँ बेंगलोर में आमतौर पे चीज़ें मतलब ठीक से मैनेज हो जाती हैं। यहाँ पे म्यूज़िकल कंसर्ट्स भी होते हैं, वो भी होता है, रैलीज भी होती है, सब कुछ होता है। बट ये कल कुछ मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी प्यार था विराट के लिए और उसकी टीम के लिए कि इतने सारे लोग वहाँ पे पहुँच गए अनएक्सपेक्टेड। मेरे ख्याल किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतने लोग आ जाएंगे और ये स्टैम्पेड की शक्ल ले लेगा। तो जो लोग गए हैं, जिनकी जानें गई हैं, उनके लिए हम लोगों को प्रे करना चाहिए कि भाई वो उनकी रूहें जो हैं वो जन्नत में जाएं। लेट अस ऑल प्रे फॉर ऑल दोज इनोसेंट डिपार्टेड सोल्स टू रेस्ट इन पीस। एंड जो लोग बेचारे इंजर्ड हैं वो जल्दी ठीक हो। मदद कर रहे हैं कुछ लोग, मतलब गवर्नमेंट भी मदद कर रही है, आरसीबी भी मदद कर रही है, वो सब ठीक है, लेकिन दिस लॉस ऑफ लाइफ इज़ वो समथिंग विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड एंड इट शुड नॉट हैव हैपेंड। बहुत अफसोस की बात है। तो मतलब इतने 18 सालों के बाद एक कप आया था जिसको हम काफ़ी देर तक एंजॉय करते, लेकिन वो खुशी कल शाम को ही ख़त्म हो गई और सब एक गम की स्टेज में आ गए। इससे हम लोग को सबक लेना चाहिए। लेट अस टेक लेसन फ्रॉम दिस कि फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो। और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को सोच समझ के भेजें। जो लोग समझदार हैं वो खुद सोच समझ के जाएं कि भाई वहाँ पे कितनी भीड़ होगी और क्या होगा, जिससे ये हादसे ना हो। तो चलिए एक बार जाने वालों के लिए हम सब दुआ करें और फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।